इनकम टैक्स जो जो नॉर्मल टैक्स पेयर होंगे विदाउट ऑडिट उन्हों की लास्ट डेट होंगी है 31 जुलाई एवरी ईयर 31 जुलाई। तो जिन्हों का ऑडिट होंगे वा उन्होंने होंगे 30 सितंबर। हुण ये एक चीज़ और आ जाती है तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न का तो तुहानूं पता चल गया भी इनकम टैक्स रिटर्न जिहड़ी है जिहड़े साल चो कमाते हैं उन्होंने फाइनैंशियल ईयर कहते हैं, जिहड़े साल चो उन्होंने खर्च कर मतलब डिटेल दिंदे आ उन्होंने असैसमेंट ईयर कहते हैं। इत्थे तक क्लीयर हो गया। हुण किहड़े डॉकूमेंट नैसेसरी आ डिटेल की आलमोस्ट जिहड़े डिटेल गौरमेंट को प्रोवाइड करनी है तो वो जो लिखो फस्ट ऑफ ऑल तुहाडे इनकम का बिजनेस का प्रूफ की आ इनकम किद्दां आ रही है। जे बिजनेस तो आ रही है तो बिजनेस की है, जे सैलरी आ रही तो सैलरी का इंपलॉयर तुहाडा मालक कौन है जितों तुसीं सैलरी लेंदे हो। दो हिस्से च बन जाते एक सैलरी वाला एक सैल्फ इंपलॉयड या बिजनेस। ठीक है ना। हुण सैल्फ इंपलॉयड बिजनेस चो किहड़े बंदे आते हैं जिन्होंने अपना काम करना अपना काम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे अपना बिजनेस कर रहे अपनी कोई फैक्ट्री लाई हुई है अपनी कोई शॉप खोली हुई है वो सारे बिजनेस च आ जाते हैं। वो कई चीज़ा आउंदियां जिन्हें सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो प्रोफैशनल हो जाते हैं जिन्होंने आप हैड रखते हैं बिजनेस एंड प्रोफैशन। ठीक है। दूजी आ जाती है सैलरी। सैलरी का सारे पता कि जे बंदा नौकरी करता किसी के तो उन्होंने सैलरी की इनकम होती है। हुण सैलरी का जी रिटर्न फाइल करनी है वो मस्ट जोड़ा वा सेविंग अकाउंट डिटेल। सेविंग का डिटेल का मतलब उस खाते चो की गई हर ट्रांजैक्शन को सही तरीके नाल तुसीं जांच करनी है। हर वो इनकम भावें वो इंटरस्ट चो आवे भावें किसी भी तरीके नाल उन्होंने इनकम आ रही है वो इनकम इंक्लूड होगी। उस तो बाद उन्होंने पूछना कि उन्होंने डिडक्शन किहड़े है। डिडक्शन चो की हुंदा डिडक्शन 80C तो 80U तक हुंदा वा। मोस्टली डिडक्शन जिहड़े मिलते हैं वो मिलते हैं तुहानूं इंश्योरेंस मैडिकल इंश्योरेंस। ठीक है ना। मेन यही चलते हैं इंश्योरेंस मैडिकल इंश्योरेंस स्कूल फीस 80C चो चले जाएंगे मैडिकल इंश्योरेंस 80C चो जाएंगे तुहाडे की कहते हैं लिख लिया 80C च इंश्योरेंस स्कूल फीस। ठीक है। मैडिकल इंश्योरेंस 80D च आंदा वा मतलब ये डिटेल आपां नूं रिटर्न प्रिपेयर करन तो पहला ये डिटेल आपां नूं चाहिदी है। बंदे दे डिपोजिट किन्ने आ बंदे दे किसी होर तरह की कोई इनकम किसी तरह की इन्वेस्टमेंट बंदे ने की हुई है वो सारी इन्वेस्टमेंट डिटेल चाहिए है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए। उस तो बाद आ जाता वा कि सैलरी चो फॉर्म 16 जोड़ा होंगे वा वो इंपलॉयर इशू करता। इंपलॉयर का मतलब होंगे मालक जो अपना पंजाबी चो बोलते ही आप मालक। तो इंपलॉयर जोड़ा होंगे वा वो इशू करता किनू इशू करता अपने इंपलॉय मतलब जोड़ा वो नौकरी कर। उस तो बाद ये फॉर्म 16 ये सारी चीज़ा लेके आप सैलरी की रिटर्न पर हुण आ जाओ बिजनेस इनकम सैकेंड पार्ट। बिजनेस इनकम चो कि इनकम आ जाती है बिजनेस चो बेसिक इनकम जी आती है तुसीं बिजनेस की करते पे वो अकॉर्डिंग
ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ प्रॉफिट कितना आया, ਤੁਹਾਡੇ खर्चे किन्ने हुए, जो बचा वो हिस्सा होगा ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस ਦੇ इनकम का। ਹੁਣ इस कस्टमर तो सानू की चाहिए वा, जे साडे कोल कोई रिटर्न भरांदा वा या आप भरना चाहता कोई ये बंदा आप अपने आप भरना चाहता, तो उन्होंने किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंट एट ए टाइम चाहिए आ। ਉਹਦੇ करंट ਤੇ सेविंग के सारे अकाउंट स्टेटमेंट बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, मतलब जेड़े साल चो उन्हें कमाया वा। ठीक है, 1 अप्रैल तो 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर। उस तो बाद उन्होंने जिन्नी परचेज है परचेज के बिल, जिन्ने सेल है सेल के बिल, जिन्ने एक्सपेंस है एक्सपेंस के बिल, सारा कैलकुलेट करके सारा डिटेल बना के उन्होंने इनकम निकलूगी। हुण उस इनकम तो बाद और आप उस बंदे तो की देखना, 80C के जोड़े डिडक्शन है उपर आप सैलरी चो लिखे है, वो सारी डिडक्शन ये भी इंकलूड होगी। वो डिडक्शन चाहिए ही चाहिए, वो डिटेल चाहिए ही चाहिए है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, मैडिकल इंश्योरेंस, ये सारे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उस तो बाद की आ जाता किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की सेल परचेज, वो डिटेल। ये तुहाडा बेसिक जो इनकम टैक्स तुसी करते हो तो ये चीज़ां तुहानूं चाहिए। बेसिक चो स्टार्टिंग चो तुसी गल कर सकते हो कि जो अपना काम आप करते पे हो तो ये चीज़ां इकट्ठी करके रखो, ये इनफॉर्मेशन होगी। हुण तुहानूं डॉक्यूमेंट किहड़े-किहड़े चाहिए वो लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है पैन कार्ड तो, ठीक है ना, पैन कार्ड तो मतलब पैन कार्ड मस्ट हो गया। बिना पैन कार्ड तुहाडे कोल नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न तुसी अपनी नहीं फील कर सकते। ओके, पैन कार्ड तो बाद सेकंड चीज़ है, सेकंड जो आजकल गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो हिसाब से आधार कार्ड मस्ट है। तीजी चीज़ मैं बैंक स्टेटमेंट पिछे भी लिखाया, हूँ इतने भी लिख लो, बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। इंश्योरेंस की प्रॉपर रसीद, किसी भी तरीके की इंश्योरेंस रसीद, एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हो जाए, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट वो रसीद। उस तो बाद तुसी आ चीज़ लेके तैयार करना। ओवरऑल जे चीज़ां नहीं समझ आती तो गलत नहीं करना, कभी भी काम करते हुए गलत नहीं करना। प्रोफेशनल इसलिए होंगे कि उन्होंने नॉलेज होंगी उस चीज़, इस चीज़ों तो अलावा कई बार होर चीज़ां भी होंदियां ने जिहड़ी बेसिक तो उपर चले जाती है। ठीक है ना, अदर डॉक्यूमेंट की आ जाता, अदर डॉक्यूमेंट साढ़े डॉक्यूमेंट आते हैं। कई बार बंदा जो टैक्स पेयर है, ठीक है ना, पैन कार्ड होल्डर या टैक्स पेयर जिसे कहते हैं,
वो डिसेबल है, 40% डिसेबल है, 100% डिसेबल है, उसकी वेट होगी। तो क्या होता है ना कि जैसे हमने किसी ने कहा भाई हम मेरी तो उंगली टूटी हुई है, तो इस पर डिसेबिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। अगले से सर्टिफिकेट